हाँ, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज ऑफ स्टेट का मतलब समझ रहे हैं आप, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की। तो प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम is called thermodynamic process, thermodynamic process। ठीक है, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कुछ भी हो सकती है, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये नहीं कह सकते कि इतने दो होती है तीन होती है, कोई भी तरीका हो सकता है एक P1 V1 T1 से दूसरे P1 V1 T2 तक ले जाने का। इनफाइनाइट नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस के। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल जो आपको वैसे भी पता होने चाहिए, याद भी होंगे। पहले बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस का डब्बा चेंज हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो गया है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे इन प्रोसेस के बारे में, जस्ट अभी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से उसका प्रेशर वॉल्यूम चेंज हुआ है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड आपका जैसे होता है एडिएबेटिक प्रोसेस। तो एडिएबेटिक प्रोसेस क्या होती है? एडिएबेटिक प्रोसेस किसको बोलेंगे आप? एडिएबेटिक प्रोसेस में कंटेनर ऐसे डब्बे में भरा हुआ है जिसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटेड है। ठीक है, तो आपका सिस्टम और सराउंडिंग दो वर्ड आएंगे बेटा। जैसे गैस का डब्बा हमारा क्या रहेगा, हमेशा अभी सिस्टम रहेगा, और बाहर पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है। ठीक है, तो आपका जो गैस के डब्बे में जो गैस भरी हुई है दैट इज इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो फिर इस पर आप प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी टेम्प करेंगे तो कभी इसमें जैसे मान लो पिस्टन होता है, जस्ट जनरल एक्सप्रेशन ये है हमारा कि इस तरह से है, और आपका ये पिस्टन विस्टन सब इंसुलेटेड है, पिस्टन भी वॉल्स भी, तो आप पिस्टन को ऊपर ले जाओगे या नीचे लाओगे तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज होंगे। ये सिस्टम रहेगा बहुत जनरली हमारा। एक डब्बे में भरी हुई है पिस्टन, वो गैस भरी हुई है, ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन को रिजिडली फिक्स भी कर सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वो अगली प्रोसेस है। या फिर इसको अगर आप, वॉल्स आपकी इंसुलेटेड है, ठीक है ना, वॉल्स आपकी इंसुलेटेड है, एक होती है डायाथर्मल वॉल्स होती हैं जिसमें कि हीट जा सकती है। ठीक है, और अगर इंसुलेटेड हैं तो फिर आपका ये सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं है इसमें। ठीक है ना, इंसुलेटेड है तो इसमें कोई भी हीट इसमें से एक्सचेंज नहीं कर सकता है सराउंडिंग से। तो आपका हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ जीरो रहता है, वो आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस है। इस तरह की आपकी आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हाँ, आइसोबारिक प्रोसेस में आपने गर्म करते गए बट प्रेशर आपने कांस्टेंट मेंटेन किया। तो वो आपकी, आप कैसे करेंगे वो सब क्लियर होगा आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने में। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये तो वन ऑफ द चार एग्जांपल है स्टैंडर्ड। या एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब इस तरह का स्टेट चेंज हुआ है सिस्टम का कि कोई हीट नहीं गई है, हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ सिस्टम का नहीं हुआ। आइसोबारिक में प्रेशर गैस का कांस्टेंट रहा है। ठीक है, कौन सी हो गई? एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, और लास्ट है आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक। आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस कहता है, आइसोकोरिक ज्यादा फेमस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, आपने इसको रिजिडली फिक्स कर दिया तो फिर इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो फिर भी स्टेट चेंज होगी, गर्मी दे दी आपने, हीट दे दी, टेम्परेचर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो स्टेट तो चेंज हो गई, बट पूरी स्टेट की जो चेंज होने की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थी उसमें गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। सिस्टम के बारे में मैंने बताया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम।
हाँ, थर्मोडाइन तो हमें काम में ज्यादा नहीं आते, ऐसी एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम वही है, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, दैट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हमारे लिए गैस का कंटेनर ही है। ठीक है। तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड कर देते हैं कि जैसे ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम का मतलब होता है एनर्जी एंड मैटर दोनों सराउंडिंग के साथ चेंज हो सकता है। ठीक है। एनर्जी, ओपन सिस्टम का मतलब है एनर्जी एंड मास भी चेंज हो सकता है। फिर आता है आपका एक क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, एनर्जी भी है, मैटर भी एक्सचेंज करता है। क्लोज में मैटर नहीं हो सकता, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग के साथ। ठीक है। एनर्जी जरूर हो सकती है। आइसोलेटेड में कुछ नहीं हो सकता है, सराउंडिंग से कोई भी एक्सचेंज नहीं है, ना तो एनर्जी का है ना मैटर या मास का है, ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है। तो इस तरह के तीन सिस्टम होते हैं आपके, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हमारे लिए मतलब है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। तो वो देखिए आप, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम में अब तक आपने फोर्स और टॉर्क बैलेंस किए थे, बट वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था। ठीक है ना, वो आपका क्या था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सब कुछ आ गया बेटा। देखो ये बड़ा इक्विलिब्रियम है जो आज तक आपने पढ़ा, मैकेनिकल तो है ही इसमें, ये तो होना ही चाहिए। कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, उसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तो होना ही चाहिए, मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस का समीशन, फोर्स जीरो होना चाहिए, टॉर्क का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। और साथ में उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। ठीक है ना, एक आपका थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग सेम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग सेम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग सेम रहता है, तो दैट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। एक थर्ड और है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है सिस्टम। ठीक है, तो कहीं भी डिफ्यूजन के थ्रू कुछ नहीं हो सकता है चेंज। ठीक है, तो इसलिए वो भी, अब ये तीन इक्विलिब्रियम, दैट इज द रियल इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स। ठीक है। वो आपका एक छोटा सा पार्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इसका, बट आप एनलार्ज कभी भी स्टडी करेंगे एडवांस फिजिक्स में, तो आपके इक्विलिब्रियम का मतलब ये तीनों इक्विलिब्रियम होते हैं। कंपोजिशन ऑफ सिस्टम इज सेम थ्रू आउट। ठीक है ना, कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ सिस्टम इज सेम एवरीवेयर। ठीक है ना, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है कंपोजिशन उसका। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो थर्मल इक्विलिब्रियम का, मतलब बहुत सिंपल है, टेम्परेचर सेम हो जाए, सिंपल तो सब है बट इक्विलिब्रियम का मतलब ये है बेटा। ठीक है ना, ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। तो डायाथर्मिक वॉल और एडिएबेटिक वॉल मतलब समझ में आ गया आपको। एडिएबेटिक वॉल बोल दे कोई कंटेनर की वॉल एडिएबेटिक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो सिस्टम से एनर्जी चेंज नहीं कर सकता है सराउंडिंग के साथ। ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, डेल्टा क्यू जीरो होता है वो। फिर आता है आपका डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल का क्या मतलब होता है, इसमें इजीली अलाउ हीट एक्सचेंज। ठीक है ना, इट इजीली अलाउ, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो इजीली अलाउ हीट एक्सचेंज। और डायाथर्मिक, ये जो एडिएबेटिक वॉल्स है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस होते हुए भी इंसुलेटेड है वॉल्स, तो आप हीट एक्सचेंज थोड़ी नहीं कर सकते हो, और थर्मल इंसुलेटर्स आपने लगा रखे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था अब तक आपका थर्मोडायनेमिक्स। वेरिएबल्स, स्टेट, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है, ठीक है, रिलेशन होता है, कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं जिससे हम अपने कंटेनर में जो गैस भरी हुई आइडियल गैस, उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रही है जो आप ध्यान से सुनेंगे, जो हम यूज करेंगे पूरे चैप्टर।